हेलो, दिस इज कृष्णा और रिस्टार्ट करने जा रहे हैं आज से हम वीडियो बनाना। और जैसा बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, वैज्ञानिक उपकरण तथा उनके अनुप्रयोग, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट और उसके एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब होता है? कुछ ऐसी डिवाइसेस जिनकी सहायता से हम मेजर कर सकें चीज़ों के बारे में। क्या क्या चीज़, वो अभी हम जानेंगे। ठीक है, जैसे पायरोमीटर दे रखा है, हाइड्रोफोन दे रखा है, स्टेथोस्कोप दे रखा है, कैलोरीमीटर दे रखा है, ये क्या काम करते हैं। लैक्टोमीटर दे रखा है, ये क्या काम करता है। बैरोमीटर क्या काम करता है। अल्टीमीटर क्या काम करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, केवल और केवल 10 मिनट देना। एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। और रिवीजन के लिए आप ये क्वेश्चन है, इनके आंसर खुद दे के देखना। ठीक है, मैं याद कराऊंगा ट्रिक की सहायता से और बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे शायद याद हो सके अभी साथ के साथ। मैं इसमें स्टार्ट करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं छाट लूँगा इसमें से हाइड्रो वाली चीज़ों को। देखिए, हाइड्रोमीटर ये दे रखा है, हाइग्रोमीटर ये दे रखा है और हाइड्रोफोन ये दे रखा है। एक होता है नाम हाइड्रो, एक होता है हाइग्रो, दोनों में अंतर है। अगर जब जब बात करेगा वो हाइड्रो की, तो मैं जल की बात करूंगा। हाइड्रोजन यहाँ पे अलग चीज़ है, ठीक है नहीं। हाइड्रोजन, हीलियम, वो सारी अलग चीज़ है, उनकी बाद में बात करेंगे। अभी हाइड्रो का मतलब जहाँ आ जाए तो पानी से संबंधित है। ऑप्शन में पानी वाली चीज़ मिल जाए, समझ जाओ, सही है। तो यहाँ से इसने बात की है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर की बात करेंगे तो यहाँ पे जल का घनत्व पता करने में, जल का आपेक्षिक घनत्व भी लिख देता है। मैंने हाइड्रो वालों को पकड़ा है। हाइड्रोफोन, देखो नाम से ही पता चल रहा है, एक है हाइड्रो, दूसरा है फोन। देखो, जल में या फिर पानी में तीव्रता कितनी आ रही है ना, तीव्रता ध्वनि की कितनी आ रही है। तो जल में ध्वनि की तीव्रता, फोन मतलब आवाज करते हैं ना फोन पे, हेलो हाय ऐसे करके। तो जल में ध्वनि की तीव्रता, जल में ध्वनि की तीव्रता, ठीक है। हाइड्रोफोन हो गया हमारा और हाइड्रोमीटर हो गया। इससे संबंधित एक और है हाइग्रो आ जाता है। ग्रो आ जाए जिसमें आर्द्रता, आर्द्रता मतलब नमी, नमी मतलब मॉइस्चराइजिंग, समझ आ रहा होगा, ठीक है। हाइग्रो का मतलब आर्द्रता पता करने में, आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी, HUMIDITY, ठीक है। ह्यूमिडिटी मतलब कि नमी पता करने के लिए, दोबारा से बोलूँगा, नमी पता करने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज़ करते हैं। हाइड्रोमीटर जल का घनत्व, तो हाइड्रोफोन ध्वनि का पता करना, किस में, पानी में, ठीक है। तीनों याद हो गए हमें, ठीक है। अब ए वाले स्टार्ट करेंगे, देखिएगा। ए से स्टार्ट होने वाले यहाँ पे अल्टीमीटर, एनेमोमीटर, अमीटर और एक ऑडियो फोन है शायद, ऑडियोमीटर, एक ही बात है। देखिएगा, अल्टीमीटर को मैं ऐसे करके रिलेट करना चाहूँगा। वैसे तो ऊंचाई मापने के लिए होता है। एरोप्लेन यहाँ पे ऐसे करके उड़ रहे हैं, उसमें एक मीटर लगा होगा, उसे पता ये रहता है कि मैं कितनी ऊंचाई पे आ चुका हूँ, ये सेफ है या फिर अनसेफ है। तो वायुयान की ऊंचाई पता करने के लिए, है ना, किसकी, वायुयान की ऊंचाई पता करने के लिए, ऊंचाई पता करने के लिए ऊंचाई का रिलेशन याद रखना। जैसे ही झूले पे, एक बार मैं मेले में गया था, एक भाभी जी लिपस्टिक लगा के लाल साड़ी में आई थी, ऊपर बैठी हुई, बड़े शौक में बैठी। जैसे ही नीचे से ऊपर गई बड़ी खुश, और जैसे ही ऊपर से नीचे आ रही थी उल्टी आ गई उनके। तो उल्टी मतलब अल्टी, ऊंचाई पे जाने पर, अल्टीमीटर ऊंचाई, अल्टीमीटर का मतलब वायुयान की ऊंचाई, ठीक है। एनेमोमीटर का एयर से याद रखना है, एयर मतलब हवा। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, हवा की गति एनेमोमीटर, हवा की गति, हवा का वेग, हवा किस डायरेक्शन में जा रहा है, कितनी स्पीड से जा रहा है। बचपन में क्या क्या करते थे, धूलई इरे इतकू जा रही है, हवा की गति ऐसे है, ऐसे करके पता करते थे, ठीक है कि नहीं। ऐसे ही एयर, हवा की चाल, एनेमोमीटर। अमीटर विद्युत धारा पता करने के लिए, अमीटर का यूज किया जाता है विद्युत धारा का पता करने के लिए। करंट कितनी फ्लो कर रही है, करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है ना, ये बाद में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, उनके विपरीत दिशा में करंट फ्लो करती है, ठीक है कि नहीं। नेगेटिव पॉजिटिव बाद में बात करेंगे। अभी केवल विद्युत धारा पता करने के लिए अमीटर, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, ठीक है। ऑडियो, मेरी ऑडियो आप तक पहुंच पा रही है, आवाज़ क्लियर आ रही है, मेरी सुरीली आवाज़ आपके कानों को बिल्कुल चुभ तो नहीं रही। मतलब इसका मतलब हुआ आवाज़ मतलब ध्वनि मापने के लिए, आवाज़ पता करने के लिए, ध्वनि मापने के लिए, ठीक है। तारीफ कर लेता हूँ मैं खुद अपनी। बैरोमीटर, बैरोमीटर, बी फॉर बैरोमीटर, बी फॉर वायुमंडलीय, वायु होता है वैसे तो, लेकिन हमें तो अपना काम चलाना है भाई। वायुमंडलीय दाब के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ATM,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना पड़ रहा है, वायुमंडल का दाब कितना पड़ रहा है, बैरोमीटर से नापते हैं। फैदोमीटर, समुद्र की गहराई, फैदम होता है, फैदम में नापते हैं समुद्र की गहराई, समुद्र कितना गहरा है, गहराई, ठीक है कि नहीं, लिख लोगे आप लोग। फैदोमीटर समुद्र की गहराई, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, ऑडियो आवाज, एनएमओ हवा, अल्टी मतलब उल्टी मतलब ऊंचाई से, ठीक है। हाइड्रोमीटर पानी के लिए, हाइग्रोमीटर आर्द्रता, विस्कोमीटर श्यानता, बड़ा श्याना हो रहा है, श्यानता हो रहा है। श्यानता का मतलब क्या होता है, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या होता है, पॉइज होती है इसका यूनिट। और हम पानी को लें और एक तरफ ऐसे करके मैंने ऑयल ले लिया, उसमें कुछ और भी सबस्टेंस मिले हुए हैं, तो ऐसे किरकिरापन सा लगता है, तो उससे इसकी श्यानता पता चलता है, विस्कोसिटी पता चलता है, ठीक है। सीस्मोग्राफ, सिसक रही हो धरती है ना, भूकंप आता है, सीस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता, सीस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता, शायद बैटरी लो हो रही है भाई मोबाइल की। भूकंप की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता किससे नापेंगे, सीस्मोग्राफ से। वायुयान की स्थिति पता करने के लिए, कोई हम पे अटैक तो नहीं कर रहा है ना, हमारा वायुयान कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, कहीं इधर उधर किसी के चक्कर में भटक तो नहीं रहा हमारा वायुयान। वायुयान की स्थिति को पता करने के लिए, ठीक है, नहीं रडार का यूज करते हैं, मेरी रडार बहुत तेज है ना। पायरोमीटर, सूर्य की किरणों की तीव्रता जिसे विकिरण कहा जाता है, सूर्य की तीव्रता नहीं, सूर्य की किरणों की तीव्रता है ना बहुत तेज होती है, इसलिए उसके लिए पायरोमीटर का यूज करेंगे। पायरोमीटर सूर्य की किरणों की तीव्रता है ना, किरणों की तीव्रता है ना। अगर हल्की फुल्की होती है हम आराम से ये थर्मामीटर इनसे चेक कर सकते थे टेम्परेचर को, लेकिन इससे नहीं कर सकते, ठीक है। हाइड्रोफोन की बात करेंगे तो जल में ध्वनि बता दें। इष्ट है तो इसको डॉक्टर बन जाते थे, ऐसे कान में लगाया, हाँ अभी तक तो ठीक है, आगे का पता नहीं है ना, ऐसे करके। तो हृदय की धड़कन, फेफड़े का चलना, मतलब पता चल जाता कि हाँ भाई जिंदा है या मर गया, हृदय की धड़कन, ठीक है, हृदय की धड़कन। कैलोरीमीटर मतलब ऊष्मा के बारे में पता करना, ऊष्मा के बारे में पता, ऊष्मा का मात्रक होता है कैलोरी, कितना हीट है कितना ठंडा है, वो क्या होता है कैलोरी में मापते हैं। लैक्टिक एसिड पाया जाता था दही में, तो दूध, दही, तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से, दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से, दूध की शुद्धता लैक्टो से। कैलोरीमीटर ऊष्मा इष्ट है तो इस पर हृदय की धड़कन चेक करना, और फेफड़े चल रहे हैं नहीं चल रहे, काम कर रहे हैं, लंग्स काम करते नहीं करते। क्रेस्कोग्राफ की बात कर लेते हैं। क्रेस्कोग्राफ मतलब होता है, मैंने पेड़ लगायो बढ़ी ना रहे हो, का करूँ का दूँ जम, तो पौधों की वृद्धि, पौधों की वृद्धि के लिए, पौधों की वृद्धि के लिए क्रेस्कोग्राफ का यूज किया जाता है, ठीक है। मैनोमीटर की बात करेंगे, मैनो और स्फेग्मोमैनो दोनों देखो एक जैसे हैं, हल्का हल्का रिलेट करिए। मैनोमीटर होता है गैस का दाब, गैस की वजह से जो दाब उत्पन्न हो रहा है, गैस का दाब, और ये होता है हमारा बीपी, रक्तचाप पता करने के लिए, रक्तचाप पता करने के लिए स्फिग्नो मैनोमीटर, अलग अलग तोड़ तोड़ के याद करना, मैनोमीटर, ठीक है। सेक्स और टेंट है ना, सेक्स टेंट मतलब मीनार की क्या पता करने के लिए, मीनार की ऊंचाई पता करने के लिए, ठीक है। अंतरिक्ष में जो पिंड होते हैं उनकी ऊंचाई भी इसी से पता करते हैं भाई। सेलिनोमीटर, सेलिनोमीटर लवणता पता करने के लिए, लवणता पता करने के लिए किसी सॉल्यूशन में कितनी लवणता है, कितना सॉल्ट है उसमें, वो पता करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, हम करेंगे भाई किसका, बोलो बताइए।